इंदौर के भिश्तियान मस्जिद जमात खाने में आज अब्बासी बिरादरी द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें बैठक का ये उद्देश्य था कि समाज के लिए कुछ किया जाए। सदर रईस अब्बासी द्वारा बताया गया है कि हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाले वक्त में हम 5 चीज़ों पर फॉलो करेंगे, यानी कि ध्यान देंगे। पहला मुद्दा बच्चों को शिक्षा और दीनी तालीम। दूसरा, बिरादरी को शासकीय योजनाओं से अवगत कराना। बिरादरी में गरीब वर्ग के यहाँ पर मैयत हो जाने पर मैयत के घर का 2 दिन का खर्चा कमेटी द्वारा दिया जाएगा। कमेटी द्वारा कबूतर खाने में मध्यस्थता केंद्र खोला गया, जिसमें समाज को लेकर मियां बीवी के आपसी फैसले निपटाए जाएंगे, ताकि उन्हें थाने जाना ना पड़े और फिजूली खर्चे से बिरादरी को बचाया जा सके, जैसे कि शादी में फिजूल खर्ची करना और भी तरह से फिजूल खर्च करना। इस पर रोक लगाने पर ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर हाजी अब्दुल मजीद रईस, खलीफा मौलाना साहब, नवाब भाई, असलम भाई, नगर निगम अनवर भाई, जावेद भाई, फिरोज भाई और भी अब्बासी बिरादरी कमेटी के सभी मेंबर मौजूद रहे और समाज के लिए आगे अच्छा कार्य करने के लिए सबने हौसला अफजाई कमेटी की। अब चूँकि शासकीय, अर्धशासकीय, कलेक्टर, निगम ये सब कार्य होते रहते हैं। अब इतने लोगों को या सभी लोगों को बुला के तो मुनासिब नहीं रहता वो कार्रवाई करना में। तो जब जब जरूरत पड़ती है आप लोगों को बुलाते हैं, इंशाल्लाह आप आते हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है। अब मैं थोड़ा शार्ट करने के वक्त तो कम है अपने पास में। एक तो अपने इज्तिमाई सम्मेलन 24/4/2025 को हुआ था, आप सब लोगों को मालूम है कि अपन जो भी काम कर रहे हैं आज फिलहाल वर्तमान कमेटी की ये अपन ने मस्जिद को कफील करो अभियान 2002 से चालू करा। मस्जिद झोड़ी की मोहताज नहीं होना, बिरादरी की मोहताज नहीं होना। हमारे पहले बुजुर्ग जब इकट्ठा होते तो यार मस्जिद के मामले में बेचारा क्या करें, उनकी भी मस्जिद टाउन करते थे। जब ये लोग अपन ने देखते हुए तो 2002 में एक मिशन चालू किया था और अपन ने जनरल मीटिंग रखी, उसमें साफ बात बोली थी कि साहब नए लोग आओ संभालो और अपने बुजुर्गों ने इजाज़त दी अल्लाह का शुक्र। मेरे पास 120 लोगों का एजेंडे में साइन है पुराने लोगों की 2002 22 अक्टूबर की। अब मकान सुधारने की जो बात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों ने देखा करीब सब सारे मकान अल्लाह ने वो जहाँ अपन बैठे ये नई चीज़ हुई है, वो सब सन बाय सन मेरे पास सब रिकॉर्ड है इसका और हर चीज़। और ये मैंने उसमें बात रखी थी कि तब तक मकान का सुधार होगा तब तक कोई चुनाव नहीं हुई। क्यों 1990 मार्च के अंदर जब वर्तमान कमेटी चुन के आई थी, उसके बाद 2002 तक 5 चुनाव, 3 साल के 2 साल के ऐसे कार्यकाल देते गए। अब होता ये है कि जब आदमी उठता नहीं रहेगा तो उसको शासकीय कार्य करने में दिक्कत आती है। अब आप मकान का निर्माण करने जा रहा है, नया निर्माण करेंगे, किराएदारों को बेदखली करना, कोर्ट केस लड़ना, बहुत सारी मगजमारी रहती है। आदमी आया चुनाव हुए चले गए तो क्या काम कर पाएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा लोगों ने, अपने बुजुर्गों ने सोच समझ के काम करा और उस चीज़ के लिए बोला। अब चूंकि कुछ भाइयों को तकलीफ है कि चुनाव नहीं होते तो वो बोल दिया गया था कि जब तक प्रॉपर्टी सुधार या आपके हमारे हाथ से काम नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट के मामले भी रहते हैं, शासकीय मामले अपने हाथ से नहीं रहते। बहुत सारी चीज़ अल्लाह का बड़ा करम एहसान रहा, आप लोग भी धुमा ली कि भाई सबसे पहले 96 बटा तो 12 बोली को सुधार करा। उसके बाद में फिर अपन ने उसी टाइम में 2 साल पहले 90 बटा जो अभी जो अब्बासी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं 32 बटा तो सदरकार कहलाता है वो, और अभी टाइटल के अंदर वो अपना 89/7 अपने मारूंगा उसका उस टाइम पे 40 खाली करा के 3 दुकान का निर्माण किया गया था। करीब मुन्ना भाई 500 रुपये, जुम्मा चाचा साहब 500 रुपये, अमजद खान साहब 500 रुपये, मोहम्मद अतीक साहब 500 रुपये, नूर मोहम्मद अहमद मुन्ना भाई 500 रुपये, साहिर भाई रोडिंग वाले 500 रुपये, इकबाल भाई अब्बासी पेंशन 500 रुपये, ये अपने किराएदार है। हाजी अख्तर बेग साहब 500 रुपये, शेख शकील अब्बासी साहब 500 रुपये, साजिद भाई चंदन नगर 250 रुपये, रफ़ीका ईदे खान 200 रुपये, महमूदुल्लाह साहब 200 रुपये, शफ़ी अहमद साहब 150 रुपये, कुल 14,110 रुपये। सम्मेलन में जिन मेहमान आए थे उन्होंने दिया। तो ये तो हो गई जो कमेटी सामान ली, जो हमारे ग्रुप के लोगों ने ताउन दिया और जो मेहमान आए थे, कुल मिला के जमा हमारे पास जो पेमेंट हुआ था 63,421 रुपये हुआ और अलहमदिल्ला 63,150 में इस काम को कंप्लीट करके बाकी 270 रुपये बैलेंस अपने पास है, जिसकी सबकी कापी आप सबको दे दी जाएगी। जिन लोगों का तावन है नाम दे दी। सबसे पहला हमारा और आपका जमा होना अल्लाह कबूल करता है और इसी तरीके से नेक नियत के साथ नेक कामों के काम के लिए, अच्छे काम के लिए जमा होना सबके बस की बात नहीं है। अपने लिए जीना बहुत आसान है, अपना घर बनाना आसान है, अपने बच्चों को कामयाब करना आसान है, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि मेरी अपनी, कुछ अपने ख़ानदान के लिए, कुछ अपने घर के लिए, कुछ अपने लिए जीते हैं। लेकिन कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो पूरी कौम की फिक्र करते हैं, जिन्हें पूरी कौम का दर्द होता है, पूरी बिरादरी का दर्द होता है। और चूँकि अब पूरी कौम का मामला तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन जो लोग अपने घर के वफादार होते हैं,
खानदान के वफादार होते हैं, बिरादरी के वफादार होते हैं, तो वही लोग अल्लाह उसके रसूल के वफादार थे। अल्लाह तबारक व तआला आपके काम में मजीद खुलूस अता फरमाए। मैंने कल भी कहा था कि दुनिया में सब मिल जाते हैं, खुलूस मुखलिस मिलना चाहिए। और आपके अंदर दुआ आप हमेशा करें कि अल्लाह हमारे काम में इखलास पैदा करे, यानी मुखलिसीन लहुद्दीन, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करते हैं। अब अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे तो अल्लाह तुम्हारे काम भी आसान कर देगा, तुम्हारे बच्चों को भी कामयाब कर देगा, तुम्हारे घर को भी अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की वो पनाह में आ जाएगी। तो बड़े खुशनसीब है कौम का, बिरादरी का, अपनों का, अपने महल्ले का, मस्जिद अल्लाह करे, इसको लेकर आप हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की दलील है कि अभी हमारे यहाँ सम्मेलन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और सम्मेलन भी होता है बहुत खामोशी से होता है, और ना कोई पूरे शहर में आओ गीला होता है। बड़े बड़े काम बड़े अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने कल भी कहा था, आज भी अर्ज कर रहा हूँ कि मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी कि शैतान इतना पावरफुल दुश्मन है कि जिससे गाली सुनी, मैं खुद साथ में गया, कहीं गाली सुनी, उठाने गए, ज़माने की कदर करना पड़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनका भी हौसला सलामत रखे। लेकिन आप दरख्वास्त, जब भी मौका आए आपको फ़ौरन एक जगह जमा होना चाहिए और उसका बाइकाट करना चाहिए, और आपको समझना चाहिए अगर आप भी लोग मसलन हो गए, कोई भी मामला हो आपका, जब भी कोई मामला हो तो आप फ़ौरन आगे से रब्ता कायम करो ना। इमीडिएट रात को 12 बजे तक आप हिसाब भी दिखाएंगे, समझाएंगे, दलील मिसाल सब तो मौजूद है। अब कभी कभी हिकमत तस्लीत भी होती है, क्या हिकमत है, क्या मसलियात है, क्या वजह, भाई अल्लाह ने आज हर काम में अल्लाह की हिकमत मसलियात है। तो कभी कभी आपको कभी बदगुमानी हो जाए, बदफेली हो जाए, दिमाग में ऐसा कुछ फितूर आ जाए, कोई भड़कलाए, तो आपको फ़ौरन जिम्मेदार लोगों से राब्ता कायम करना चाहिए। मैं नहीं कहता, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है बदगुमानी जिना से बदतर है। बदगुमानी अपने से बदगुमान हो गए, अरे यार उन्हें फिर अपने मारे हो गए। अब्बासी बिरादरी शहर कमेटी इंदौर के अहदेदार, इनके क्रियाशील मेंबर और जिम्मेदार ब्रादर भाई, आज जो मीटिंग रखी गई है उसमें क्या है कि पहले जो काम शहर कमेटी की जानिब से किए गए उस मुतालिक खुलासा बताया गया, और अभी जो काम चल रहा है उस मुतालिक बताया गया। और आने वाले साल में 5 सूत्री कार्यक्रम पे शहर कमेटी इंदौर काम करेगी। वो 5 सूत्र बताए गए। वो 5 सूत्र जो शहर कमेटी जिस पे काम करेगी, उसमें पहला काम है दीनी और दुनियावी तालीम। दीनी तालीम में मदरसा चल रहा है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बच्चियों के लिए भी हम मदरसा कायम करेंगे, और उसमें जो भी मदद बच्चों को लगेगी बिरादर भाई के, उसके लिए भी कमेटी तैयार है। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनको किसी प्रकार कोर्स या जो भी मदद लगेगी उसके लिए भी शहर कमेटी की तरफ से इंतजाम है। दूसरा सूत्र है फिजूल खर्ची पे रोक। इसके लिए शहर कमेटी इंदौर इज्तिमाई साझी सम्मेलन का हर साल प्रोग्राम करती है ताकि फिजूल खर्ची ना हो। दूसरा है इंतकाल का। इसके लिए भी शहर कमेटी इंदौर ने तय करा है कि जो भी बिरादर भाई मुस्तहिक है उसकी सूचना शहर कमेटी को मिलती है तो उसका मैयत का स्वयं की भांति 2 दिन का इंतजाम जो है वो शहर कमेटी इंदौर की जानिब से किया जाएगा। तीसरा सूत्र जो शहर कमेटी काम करेगी, जो बिरादरी में पारिवारिक झगड़े हैं, मियाँ बीवी के हैं, जमीन जायदाद को लेके हैं, प्रॉपर्टी जो भी झगड़े विवाद है, उसके लिए शहर कमेटी इंदौर के हमारे जनाब मुख्तियार खान साहब कबूतर खाने में मध्यस्थता केंद्र हमारे चला रहा है। शहर कमेटी उनसे जुड़ी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी इस प्रकार के जो मामले उनका निराकरण वहाँ कराया जाएगा ताकि बिरादर भाई थानों पे और कोर्ट में ना जाए, फिजूल खर्ची ना हो। चौथा सूत्र हमारा ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं ये पूरा डिजिटल और ऑनलाइन काम हो गया है। इसमें जो स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके काफी योजनाएं सरकारी जो आती है उसमें दस्तावेजों का बहुत जरूरी रहता है। तो शहर कमेटी इंदौर जो है हमारे बिरादर भाइयों का सबके दस्तावेज तैयार कराने में पूरी मदद करेगी कि ताकि वो उनका शासकीय योजनाओं का लाभ ले सके। 5वां जो है अब्बासी बिरादरी शहर कमेटी के वरिष्ठ सरपरस्त जनाब नियामत खां अब्बासी ने प्रस्ताव पास कराया है
कि अब्बासी बिरादरी शहर कमेटी के इंदौर के कामों को इंदौर और उज्जैन संभाग में मॉडल माना जाता है। इसलिए जो शहर कमेटी के जो प्रदेश के अहदेदार हैं, हमारी प्रदेश कमेटी जो शेख जमीतुल अब्बास भिस्ती बिरादरी कल्याण समिति रतलाम, जिसके सदर जनाब हाजी यूसुफ अब्बासी साहब है, शहर कमेटी का संबंध प्रदेश कमेटी से है। तो आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के अहदेदार जो है ये इंदौर उज्जैन संभाग पे काम करेंगे और प्रदेश कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे न्यामत भाई अब्बासी ने ये प्रस्ताव रखा कि सबसे ज्यादा नाइत्तफाकी जो है नीमच शहर में है और जावड़ा में भी एकजुटता की कमी देखी गई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नीमच के अंदर एकता करवाएं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहे कि जिससे हमारी प्रदेश कमेटी मजबूत हो। खादिम रईस अब्बासी, प्रदेश कमेटी में सलाहकार और शहर कमेटी इंदौर में सदर पद पे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ।